पर कि आप नेचर सफारी और जू सफारी दोनों देख सकते हैं, वो दोनों यहाँ राइड कराया जा रहा है। और अभी हम लोग जू सवारी किए हैं यहाँ पर, देखिए आप सबको बस है किस प्रकार से यात्री जो है वो निकल रहे हैं। और जू सफारी में आपको देखने को 5 चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कि आपको हिरन देखने को मिलेगा, भालू देखने को मिलेगा, चीता देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिलेगा, और हमको कुछ शेर आपको दिखाकर ये किया जाएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ मात्र 250 रुपये में यह सफारी कराई जाती है, जिसमें AC बस दिया जाता है। जिस आप इसमें आएंगे तो यहाँ टिकट कटाने के बाद इसमें आपको इलाके के अंदर यह यात्रा कराई जाएगी और तमाम जानवर जो है आपको सामने से देखने को मिलेगा और आप इसे बहुत आनंदित करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो यह चलाया जा रहा है यह काफ़ी काबिल तारीफ है। अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं तो राजगीर आए और जंगल सफारी करें। हम लोग अब नेचर सफारी की ओर जाएं। देखिए इस वक्त हम लोग राजगीर आए हुए हैं और राजगीर के जो सूर्य कुंड का जो जहाँ पर गर्म पानी गिरता है और उसके पीछे हम लोग हैं, पीछे पहाड़ी के पीछे सोन भंडार जिसका नाम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नक्काशी है वो पुराने दिनों की याद दिलाती है कि पूर्व में इसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। क्या 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 है यह सोन भंडार, किसे क्यों कहते हैं? सोन का शाब्दिक परिभाषा सुरंग होता है। हाँ। तो इसके भीतर में एक दरवाजे का निशान है। देखिए यहाँ पर दरवाजे का निशान है। ये देख रहे हैं जो आप, दरवाजे का निशान है। दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है। तो इस पहाड़ का नाम हुआ व्यवहारगिरी, और व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है, उसी का रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास पे वर्णन है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अच्छा, ये जो पानी निकलता है कुंड में, जो गर्म पानी निकलता है, इसी गंधक के टच से? हाँ जी, इसी पहाड़ के भीतर से गंधक लोहा फास्फोरस से टच कर गर्म निकल रहा है। अगर इसको डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अच्छा, लोगों में एक ये विश्वास है कि इस जो, जैसा हम लोगों ने भी सुना है इतिहास में, कि इस दरवाजे के पीछे बिंबिसार का बहुत बड़ा खजाना जो है अंदर दफन है, उसको तोड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने भी किया। क्या ये बात सही सत्य है? ये तो माइथोलॉजी है सर, दंत कथा है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। किसी ने देखा तो नहीं है, तो इसका लिपि देख लीजिए। लिपि के बारे में कहा जाता है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन सच्चाई कहाँ तक सत्य है, लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है। अच्छा, यह लिपि किसने लिखा और क्या? मुनि गौतम स्वामी। जब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला, तो बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशला, गुस्से में आकर खजाना मुनि गौतम स्वामी को दान कर गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं, इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर दिए और ये मंत्र लिख दिए कि मंत्र जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन सर ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। कुल मिला के यह कहा जाए कि जैन मुनियों का यह शरणस्थली। क्योंकि देखिए यह गुफा है, गुफा के बाहर जैसे ही आप आएंगे, आप देखेंगे कि यह जो दृश्य है उसके बाद कुछ और भी जैन मुनियों से जुड़ी हुई चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। दिखाई नहीं, मैं आपको बताऊं कि दीवार में गड़ी हुई है, जो कि जो जैन तीर्थकर थे यहाँ पर वो यहाँ साधना करते। आपने जो गाइड की बातों को सुना, समझा कि गाइड ने कि जैन तीर्थकर जो थे उनको उनकी जो राजा की पत्नी थी उन्होंने उनको धन दे दिया और वह लिपि लगाकर वहां पर वो दरवाजा को बंद कर दिए। आप देखिए कि किस प्रकार से नक्काशी की गई है। यहाँ पर तमाम जैन मुनि जितने भी हैं सभी की बारी बारी रूप से यहाँ पर वो मूर्ति बनाई गई है। इस पहाड़ में कहीं ना कहीं आप समझिए कि पहाड़ में काट के बनाया गया है। तो कुल मिला के आप इतना ही समझिए कि यह जो स्थल है राजगीर, कहीं ना कहीं जैन मुनियों और तमाम
जो जैन मुनि के जितने तीर्थकर थे सभी लोगों का यह शरण स्थल भी था और साधना स्थल भी था, जिसकी जगह आप यहाँ देख सकते हैं। हम लोग और भी चीज़ें हैं वह भी आपको दिखाएंगे।